हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और हम लोग बच्चों फाइनली पहुंच चुके हैं स्टैटिस्टिक के केस बेस्ड स्टडी वाले टॉपिक पर। और यहां पर आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ केस बेस्ड स्टडीज नहीं, इससे पहले मैंने एमसीक्यूज वाली वीडियो भी अपलोड की थी। अगर नहीं देखी है तो जरूर से देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने कंप्लीट मैथ्स के एमसीक्यूज, असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और वो मिलेंगे आपको आई बटन पर। और इसी के साथ साथ बच्चों बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं एमसीक्यूज, असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड स्टडी। और यही नहीं, हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के वन शॉट, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्क वाइज वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड है। उनके जो लिंक है वो आपको प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं बच्चों स्टैटिस्टिक के केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस। तो आइए ज़रा विदाउट वेस्टिंग एनी वाला टाइम बच्चों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी बार क्या होगा कि आगे और पीछे करना पड़ेगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ लिखा होगा, फिर जो अलग अलग जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इन्होंने पूछे वो हम लोगों को वहाँ पर देखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही, मीन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला और मोड का फॉर्मूला, ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज आप सभी लोग लिख करके रख लीजिए, क्योंकि इन फॉर्मूलाज की आप सभी लोगों को बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन में टाइम नहीं गवाएंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जब बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वहाँ पॉज भी कर सकते हैं। तो हम लोग आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाएंगे, लेकिन वो कैलकुलेशन आप लोगों को वीडियो को पॉज करके अपने आप करनी है। क्लियर है बच्चों? आइए ज़रा डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक डाटा दी गई है ये वाली टेबल, एक डाटा दी गई है ये वाली टेबल। इन सबको पढ़ने में कुछ मत टाइम वेस्ट करना। क्यों? क्योंकि कोई भी डाटा नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर नाम दिया गया है कोविड-19 का, और कोई डाटा एज सच नहीं दिया गया है। ठीक है जी, तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। कहते हैं द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एंड व्हाट इज मॉडल क्लास? टेबल 1 के बारे में। मॉडल क्लास क्या होती है? जो सबसे ज़्यादा अपीयर हो रहा हो। इसमें सबसे ज़्यादा कौन अपीयर हो रहा है भाई? इसमें सबसे ज़्यादा अपीयर हो रहा है ये 23। तो इसकी मॉडल क्लास तो बच्चों ये हो गई। क्या पूछ रहे हैं? अपर कितनी हो गई बच्चों? 45। यानी कि बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? डी, 45। क्लियर है? तो देख लीजिए डी इसका आंसर है। द नेक्स्ट, एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड। मैक्सिमम की बात आ गई है, मॉड यूज करना है। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं कि मॉड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सारे के सारे बच्चे, मैंने जैसा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोल दिया, फॉर्मूलाज लिख कर रख लीजिए, क्योंकि मॉड जो होता है बच्चों बराबर होता है L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2। ये चीज़ होती है। इनटू में क्या रहता है बच्चों? H रहता है आप सभी लोगों के पास। क्लियर है? तो अगर आप लोग टेबल को, अगर आप लोगों ने अपने पेपर पे लिखा है, अगर नहीं लिखा है मैं दोबारा दिखा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे पॉज करो वीडियो को और इस टेबल को लिख लो, क्योंकि टेबल 1 के बारे में ही वो बात कर रहे हैं। जब कहीं भी हम लोगों को देखो, सबसे पहले तो हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं। मॉडल क्लास निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं? जो मॉडल क्लास निकाली है सबसे ज़्यादा दिख रहा था, ठीक है, पहले तो इसमें से आप बीच बीच के वो पॉइंट्स निकालो जो आपको यहाँ पर रखने हैं। यानी कि आप इनके मार्क निकालोगे, क्लास मार्क निकालोगे। तो क्लास मार्क कैसे निकालोगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको मॉडल क्लास निकाल लिया आप लोगों ने, मॉडल क्लास ये रही आप लोगों के पास। फिर उसके बाद आप जो फ्रीक्वेंसी जो आप लोगों ने निकाली थी उससे एक पीछे एक आगे, इस तरीके से कार्यक्रम चलेगा। देखिए 35 यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका लोअर लिमिट L क्या होता है? लोअर लिमिट होती है। तो आपने यहाँ से 35 उठा लिया। इसके बाद आप इससे पिछले वाला बोलेंगे तो ये F0 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। आइए ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए, ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, ये F2 हो गया। L आपको पता चल गया। दोनों के बीच में लेंथ कितनी जा रही है? जो यहाँ से यहाँ तक 35 से 45 जा रहा है, तो लेंथ कितनी है बच्चों इसकी? इंटरवल की 10 है। तो H भी मिल गया आपको। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। L की जगह पे आपको 35 रख देना है बच्चों। F1 की जगह पे आप लोगों को, जो अभी आप लोगों ने 23 करा, 23 माइनस 21, फिर 2 टाइम्स ऑफ 2 F1 होता है, तो आप यहाँ पर 46 आ जाएगा, माइनस 21 माइनस 14 और इंटू में H रहेगा यानी कि 10। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 20 अपॉन में 10 मिल जाएगा। तो जब आपको 20 अपॉन, वैसे भी 20 अपॉन 10 मिलेगा, 21 में से 23 में से 21 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 इंटू में 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा। नीचे आपके पास कितना बच रहा है बच्चों? 11 बच रहा है। इन सबको जब आप जोड़ जाड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 36.82। तो 36.82 कहाँ दे रखा है बच्चों? सी पे दे रखा है। क्लियर है? आइए ज़रा, सी इसका जवाब हो गया बच्चों। मैक्सिमम की बात बोली थी, दैट्स वाई हम लोगों ने मीन मॉड को चुना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मीन क्या होता है बच्चों? मीन अगेन आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोगों को जो बनाना होता है, एक्स आई आपको चाहिए होता है, एफ आई आपको चाहिए होता है, फिर एक्स आई इंटू में एफ आई चाहिए होता है, फिर इसका भी सम चाहिए होता है, इसका भी सम चाहिए होता है, फिर इसके अपॉन में इसको रखना होता है।
ये एक मॉडल है जो आपको ध्यान रखना होगा इसको करते वक्त। तो आपसे उन्होंने मीन पूछा है, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको ये तो पता ही है, आप इसका दोनों को जमा करके हाफ निकालेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों के पास। अल्टीमेटली आप सभी लोग यहाँ पर जो एफ आई आप लोगों को दे दिया, एक्स आई आप लोगों का ये बीच में 10 आ जाएगा, 20, 30, 40, 50, तो एक्स आई निकल गया एफ आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिखेंगे, इन सब का सम कितना आ रहा है 2830, फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो 80 आ रहा है। तो अब 2830 अपॉन में 80 रखेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 8 की टेबल से डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 35.375। आप खुद भी डिवाइड करके देखिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई खुद से करके देखिए। एक्सआई आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सआई क्या होता है, जो क्लास इंटरवल दिए गए होते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 होता है। तो 15 और 5 जोड़ोगे तो 20 आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 10 आएगा। 25 और 15 जोड़ोगे तो 40 आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 20 आ जाएगा। तो अगर इन दोनों के बीच में 10 का गैप है तो सबके बीच में 10 का गैप आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अल्टीमेटली मीन भी निकल गया। इसके बाद मॉड ऑफ द गिवन डाटा, अब वो बोल रहे हैं मॉड ऑफ द गिवन डाटा। तो अगर आप मॉड ऑफ द गिवन डाटा करेंगे तो आप, लेकिन अब टेबल 2 के बारे में ध्यान रखिएगा, अब टेबल 2 के बारे में। तो टेबल 2 पर जाओगे तो बच्चों यहाँ पर देखना जरा, टेबल 2 पर अगर आप लोग आ गए हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी ये बच्चों F1 हो जाएगा, इससे पिछला वाला F0 हो जाएगा, इससे अगला वाला F2 हो जाएगा, इसके साथ वाला यानी कि बच्चों ये क्या हो जाएगा आपके अगेन L जो है वो 35 ही रहेगा। लेंथ कितनी है बच्चों, H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बस बात खत्म हो गई। अब आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए ज़रा इसको सॉल्व करके दिखाते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा बच्चों, सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्टली जस्ट पुट द वैल्यू। तो आपने यहाँ पर देखो 35 लिख दिया, प्लस F1 F0 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इनटू में H, इन सबको कैलकुलेट किया 41.4 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों एंड यू विल गेट योर आंसर। कितना आ जाएगा भाई लोग आंसर आप सभी लोगों के पास, A इज़ द करेक्ट वन, यानी कि 41.4। ये हम लोगों ने निकाल भी लिया था 41.4, कहाँ गया 41.4। फिर मीडियन ऑफ दिस, तो यार देखो मीन भी निकाल लिया, मॉड, अच्छा लेकिन टेबल 2 का है, सॉरी टेबल 2 का है। तो टेबल 2 के बारे में, क्योंकि हमने टेबल 1 का मॉड और मीन निकाल लिया था, तो अगर उसका मीडियन निकालने के लिए बोल देता वो आपसे, तो आप लोग यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है ना कि मॉड इज इक्वल्स टू में 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, ठीक है, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये वाला फॉर्मूला लगा देते। लेकिन अब लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि टेबल 2 की बात कर रहे हैं। मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस में n/2 माइनस में, देख लीजिए यहाँ पर, पहले तो हमें सबसे पहले तो CF ही निकालना होता है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F आ जाएगा, इनटू में H रहेगा। F क्या होता है बच्चों, जो आप लोगों ने n/2 निकाला होता है, वहीं पर उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है वही ये वाला F है। उससे जस्ट पिछली वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वही होती है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 112। आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, 112 आगे डिवाइड बाय 2 करिए आप, n/2 तो आपने निकाली है, दिस इज योर n/2 ना यार। तो अल्टीमेटली 5 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर से 6 आ जाएगा, 56। 56 कहाँ मिलेगा बच्चों आप सभी लोगों को, 56 इस वाले दायरे में मिलेगा। ये बच्चों आ गया आपका L, लोअर लिमिट चाहिए होती है तो यहाँ आपको L मिल जाएगा अपना भाई। ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट पिछली वाली जो होती है वो होती है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। 35 यहाँ रख दिया, n/2 कितना आ रहा है 22 आ रहा है, n/2 माइनस CF करोगे ना भाई, n/2 कितना आ रहा है आप लोगों के पास, कहीं लिखा हुआ, ये रहा 56, कितना आ रहा है 56 आ रहा है, ये अपन लोगों ने निकाला था, n/2 आ रहा है 56। तो 56 माइनस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा CF, 56 माइनस 34 करोगे तो 22 आएगा, तो दैट्स वाई यहाँ 22 लिख रखा है। अपॉन में फ्रीक्वेंसी 42 थी, इनटू में 10, ठीक है। अब आप लोग इसे जब सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर 40.24 आ जाएगा, तो दैट इज योर आंसर बच्चों, 40.24। कैलकुलेशन मैं इसलिए जानबूझ करके यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मुझे नहीं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, वैल्यूज भी मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर आप इसमें पुट करके निकालेंगे तो आप लोग आंसर पा पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने लग जाता हूँ तो इसके पीछे रीजन क्या रहेगा कि आप सब लोगों को उतना ही टाइम लगेगा जितना मुझे यहाँ पे लग रहा है, पर फिर वीडियो अननेसेसरी लेंथी हो जाएगी। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजप्शन। अगेन मैं आप लोगों को कहूँगा कुछ मत देखो इधर उधर, ये 2 टेबल हैं, ये है भाई कंजप्शन अलग है, ये कंजप्शन कॉलोनी B की है, ये कंजप्शन कॉलोनी A की है। यहाँ पर जो है बच्चों अलग चीज़ है, यहाँ पर 56 फैमिलीज रह रही हैं, यहाँ पर 80 फैमिली, बस इतना ही काम है इनका। इसका मतलब ये हो गया इन सबका सम जो है यहाँ पर आ जाएगा 56 और इसका सम यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 80, बस
ये इसमें फ़ायदा है और कुछ इससे ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं आपको देखने को मिलेगा। आइए ज़रा वो बोलते हैं कॉलोनी ए के बारे में बात कर लेते हैं। मीडियन वीकली कंजप्शन, मीडियन पूछ रहे हैं वो कि इतना कंजप्शन रहेगा मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉलोनी ए के बारे में 50 दे रखा है, 56 दे रखा है, डिवाइड बाय 2 करिए, कितना आ जाएगा 23। यहाँ पर आपको CF निकालना पड़ेगा। जब आप CF निकालेंगे तो यहाँ पर CF निकाल लीजिए, 16 यहाँ आ जाएगा, 28 यहाँ आ जाएगा बच्चों, और 8 जोड़ूंगा तो 36 आ जाएगा, 36 में अगर जोड़ दूंगा 46 आ जाएगा, 46 में 6 जोड़ूंगा तो 52 आ जाएगा, 52 में 4 जोड़ूंगा तो 56 आ जाएगा। 23 करा, 23 कहाँ पर मिल जाएगा बच्चों, पहले इधर ही इस वाले में ही मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका L, इसमें जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है ये हो गई बच्चों आपकी F, और इससे पिछली वाली ये हो गई बच्चों आपकी CF। यानी कि CF हो गया बच्चों 16, F हो गया 12, L हो गया आपका ये, और n/2 हो गया आपका 23। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आइए जरा, ये रहा 10, 28 माइनस 16 अपॉन में नीचे आ जाएगा 12, और इन सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए 28 12, देख लीजिए 28 ये हो गया आप लोगों के पास, यहाँ पर आ गया ये n/2 आप लोगों के पास ये आ रहा है, और 10 ये हो गया। यानी कि कुल मिला के इक्वेशन क्या बन रही है, 10 प्लस में n/2 कितना आ रहा है बच्चों 23, माइनस में 23 करेंगे, माइनस में कितना करेंगे आप CF कितना हो जाएगा 16, अपॉन में कितना आ जाएगा 12। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास जो है बच्चों यहाँ पर इसका जवाब रहेगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, आप सभी लोगों के पास कितना आ रहा है, 56 था ना यार, ये 28 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 28 अगर ये हो गया तो 28 कहाँ पर मिल रहा है भाई, 28 भी यहीं तक मिलेगा बच्चों। ओके 28 भी यहीं तक मिलेगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास रहेगा बच्चों ये 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप सभी लोग। उसके बाद आंसर आ जाएगा कितना, 20 यूनिट। द नेक्स्ट वन, द मीन वीकली, मीन निकालना है बच्चों। मीन क्या होगा आप लोगों के पास, आ जाइए ज़रा यहीं पर देख लेते हैं मीन क्या होगा। मीन में बच्चों कुछ नहीं करना आप लोगों को, मीन में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो इसका बीच वाली टर्म निकालनी है, यानी 5, 15, 25, 35, 45 और 55। फिर इसके बाद आपको ये हो गया आपका XI, ये हो गया बच्चों आपका FI। फिर आपको क्या करना है, XI इंटू में FI निकाल देना है। XI इंटू में FI जो यहाँ पे निकालोगे आप लोग, फिर उनका क्या कर देना है, यहाँ पर सम कर देना है। इसका सम 56 आ रहा है, जो भी यहाँ पर आएगा वो डिवाइड बाय 56 कर देना है बस। देख लीजिए ज़रा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देख लीजिए उनका FI इंटू में XI जो हम निकालेंगे वो 1100 आएगा, 1100 और अपॉन में इनका टोटल कितना आ रहा है 56। तो हम लोगों ने 56 से डिवाइड कर दिया, 19.64 आ गया। ठीक है जी, अगला सवाल क्या है, मॉडल क्लास ऑफ द अबव कॉलोनी। कॉलोनी ए के बारे में बोल रहे हैं, मॉडल क्लास क्या होगी। मॉडल क्लास आ जाइए ज़रा देख लेते हैं। मॉडल क्लास हाईएस्ट कहाँ पर दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है। तो मॉडल क्लास बच्चों क्या हो जाएगी, 20 से 30, 20 से 30 हो जाएगी मॉडल क्लास। आइए ज़रा, तो मॉडल क्लास 20 से 30 हो रही है, तो यानी कि ये हो जाएगा बच्चों कॉलोनी ए में। ठीक है, सी हो गया। द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, मॉडल क्लास वीकली कॉलोनी वीक। तो मॉडल क्लास मॉडल वीकली, मॉडल वो बोल रहे हैं। तो मॉडल का मतलब होता है बेटा मोड को निकालना। तो उसके लिए कॉलोनी बी के पास जाना पड़ेगा हमें। कॉलोनी बी में चलते हैं यार, कॉलोनी बी आ जाइए, कॉलोनी बी। तो अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों बात करें आप सभी लोगों से, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा आपका F0, ये हो जाएगा F2। ये देखिए ये हो गया बच्चों आप लोगों के पास L। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी, 10। अब आपको सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, पुट करिए और पट से आंसर लाइए बच्चों। आइए ज़रा, पुट करिए और पट से आंसर लाइए। तो मॉडल निकालना है, दैट्स इट। सारी की सारी वैल्यूज पुट करिए। यहाँ पर आपका लोअर लिमिट आ गई, यहाँ पर आप लोगों के पास F1 माइनस में F2 आ जाएगा, F1 आ जाएगा। ठीक है, F1 माइनस में F0 आ गया, फिर 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। तो आप लोगों ने जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 43.6। जस्ट फॉर्मूला लिखा है, मैंने आपको बोला बस फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, वैल्यूज मैं निकाल करके दे रहा हूँ, आप लोग बस पुट करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, मीन। अब बच्चों आप लोगों को मीन निकालना है इसका। आप लोगों ने अभी मॉड निकाला है। मीन निकालने के लिए अगेन आप लोग क्या करेंगे बच्चों, मीन निकालने के लिए बच्चों आप सभी लोग फिर से XI और FI निकालेंगे। XI क्या हो जाएगा, उनका मिडिल वाली टर्म हो जाएगी, और फिर मिडिल टर्म किसकी हो जाएगी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसकी मिडिल टर्म ये अगेन 5, 15, 25, 35, 45, 55 हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो यहाँ पे XI इंटू में FI आ जाएगा और इसका सम कर लूंगा। ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 80 होगा। तो डिवाइड बाय 80 कर देंगे इसको, बस दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइड बाय कितने से करना है इसको। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, डिवाइड बाय 80 करना है, क्योंकि सेकंड कॉलोनी में फैमिली नंबर ऑफ फैमिली जो है वो 80 है। तो आपके पास आ जाएगा 38.75। क्लियर है बच्चों। आइए ज़रा
अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, डाटा ऑफ हाइट ऑफ द क्लास 10th स्टूडेंट्स वाज कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड एज द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऑब्जर्व द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। वो मीडियन एंड मॉडल क्लास की बात कर रहे हैं आपसे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर CFB निकालने के लिए कह दूंगा, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा बच्चों, फिर 20 में 25 जोड़ोगे 45 आ जाएगा, इसमें 30 जोड़ोगे तो 75 आ जाएगा, 5 जोड़ोगे तो 80 तो 90 आ जाएगा, और यहाँ पर टोटल 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर मॉडल क्लास की बात करोगे तो बच्चों हाईएस्ट कहाँ हो रहा है, 30 पे हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास मॉडल क्लास। लेकिन अगर आप 100 डिवाइड बाय अगर आप 2 करेंगे तो 50 आएगा। 50 कहाँ होगा बच्चों, 75 वाले में ही होगा। यही मीन और मीडियन जो मोड और मीडियन, इन दोनों में ही जो आप लोगों को क्लास मिल रही है वो सेम क्लास मिल रहा है। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास बिल्कुल सेम है। तो वो आपसे बोला व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 160, तो यानी कि 160 इज योर आंसर, बी है इसका आंसर। फिर उसके बाद व्हाट इज द मीडियन हाइट। मीडियन हाइट का मतलब क्या है बच्चों, मीडियन वैल्यू निकालनी है इसकी, मीडियन निकालना है बच्चों इसका। तो अगर आपको मीडियन निकालना है, इफ यू रियली फाइंड मीडियन, तो मीडियन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगेन द फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आप 50 यहाँ पर निकाल रहे हैं तो ये वाला अगर आपने निकाल लिया, ये इसके लिए L हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए फ्रीक्वेंसी F हो जाएगी, ये इसके लिए बच्चों CF हो जाएगा। n/2 आप निकाल चुके हो, दैट्स इट बच्चों। और करना ही क्या होता है, आपको L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F यहाँ चाहिए इंटू में H। और इनकी लेंथ कितनी है बच्चों, 5 लेंथ है इनकी। अगर H की बात करूँ तो 5 रखूंगा वहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, आप सभी लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। देखिए H की वैल्यू 5 आ रही है, ये 30 आ गया, ये 155 आ रहा है। 50 माइनस 45 आपको करना है, क्योंकि 100/2 करोगे तो 50 ही आ जाएगा, माइनस में 45। दैट्स इट। आइए जरा, द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 155, भाई 155 से 160 थी ना, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास और वो दोनों सेम ही थे। मॉडल क्लास और मीडियन क्लास सेम थे बच्चों स्टार्टिंग में, तो कितना हो जाएगा 155। ठीक है जी। अगला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडल हाइट। अब यहाँ पर हमें मॉड भी निकालना है बच्चों, तो आइए जरा मॉड को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉड को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी। कहाँ गया भाई, एक मिनट। हम लोगों को बच्चों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी। अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लें तो कितना हो जाएगा मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बच्चों। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बच्चों मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए 30। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा बच्चों L, ये H हो जाएगा बच्चों 5। तो बस इतना ही कैलकुलेट करना होता है। आ जाइए ज़रा पुट और पट्ट से आंसर निकाल लेते हैं। मॉडल हाइट निकालनी थी, दैट्स इट भाई। 155 ये दे दिया, F1 माइनस में F0, 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2, इस सबको कैलकुलेट करा तो 156 प्लस में 156.25 आ रहा है। ठीक है, और वैसे भी 155 में प्लस हो रहा तो ऑब्वियसली 155 से ज़्यादा ही आंसर आना था। अगला है द वैल्यू ऑफ द मीन हाइट। मीन हाइट निकालने के लिए आप लोगों को अगेन वही XI और FI निकालना पड़ेगा बच्चों। XI क्या हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 कर देना, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, ठीक है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो XI मिल जाएंगे, फिर FI दे ही रखा है, XI इंटू में FI निकालिए, उनका सम करिए, डिवाइडेड बाय 100 करना, दैट्स इट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 करना, ये आ रहा है, आपको बस 100 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देयर आर 3 सेक्शंस। यहाँ पर अभी 3 सेक्शंस की बात हो रही है बच्चों आप सभी लोगों से। तो 3 सेक्शंस में ऑफ क्लास 10 केंद्रीय विद्यालय की बात हो रही है, दिल्ली कैंट का ही है, हम भी दिल्ली में ही। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 आर 100, टोटल भाई 100 है, तो टोटल 100 है। मार्क्स ऑब्टेन करेंगे तो टोटल 100 है। इन सब की फ्रिक्वेंसीज कितनी होनी चाहिए, टोटल सबका सम कितना होना चाहिए 100। तो यहाँ से तो पहले पी की वैल्यू निकाल के काम खत्म करो यार, इन सबको जोड़ो। 5 8 5 कितना होता है, 8 5 13, 13 1 14, 14 और 9 23। तो यहाँ पर 23 का 3 आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। फिर उसके बाद 3 4 4 2 6 6 2 8, 83 हो गया बच्चों ये। तो 100 में से अगर 83 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो यानी कि अल्टीमेटली पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 17 आ जाएगी। और देखते हैं बाकी वो हमसे क्या मांगते हैं। द मीन ऑफ द मार्क्स, मीन पहले से ही दे रखा है एवरीवन, ध्यान से सुन लीजिए, मीन ऑलरेडी गिवन है। कहीं अगर उन्होंने पूछ लिया तो आप निकालने बैठ गए। मैं वही कह रहा हूँ, जब भी नंबर्स दिए जाएंगे तो ही फोकस करना है यहाँ पर थ्योरी पर, अदरवाइज इतना ज़्यादा फोकस करने की नीड होगी नहीं। तो यहाँ पर बच्चों
80 100, तो देखो 80 और 100 वाला, लो बहुत बढ़िया काम किया हमने। तो ये वैल्यू पहले निकाल ली। तो कितना आ रहा है बच्चों, 17 आ रहा है पी की वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, आइए जरा मॉडल क्लास निकालते हैं। हाईएस्ट कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो मॉडल क्लास, तो लोअर 60 है और मैक्सिमम 80 है, तो लोअर बोल रहा है तो 60 है, यानी सी हो जाएगा बच्चों इसका जवाब, ठीक है 60 हो गया। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडल मार्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडल मार्क। बच्चों मॉडल मार्क अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्वियसली मॉड निकालेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूँ यहाँ पर मॉड निकालोगे कैसे, तो मॉड निकालने का मैं तरीका बता देता हूँ आप सभी लोगों को। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये थी, तो ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, ये क्या कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। ये हो जाएगा आपका L और H कितना हो जाएगा बच्चों आपका 20, बस बात खत्म हो गई। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आइए जरा पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, L ये आ जाएगा F0 F1 माइनस में F0 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में 20, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 68। क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक्स आई इंटू में एफ आई, एक्स आई कैसे निकालना है भाई, जो इंटरवल्स दे रखे हैं जैसे 20 से 40, 40 से 80 या सॉरी 40 से 60, 60 से 80, तो उन दोनों को सम करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक्स आई मिल जाएंगे आपको, एफ आई दे रखे हैं, एक्स आई इंटू में एफ आई करना है और उनको जोड़ देना है। इसका मतलब होता है इनको जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा बच्चों आप सभी लोगों के पास यहाँ पर 5300 आ जाएगा। पी की वैल्यू आप लोगों को पता है तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। फिर इसके बाद व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, बच्चों मीडियन क्लास कौन सी होगी इसकी, तो हम लोगों को क्या करना होगा, उन सबका सम कर देना होगा। देख लीजिए जरा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो टोटल तो 100 है, डिवाइड बाय 2 करिए कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो 15 और 18 बच्चों कितना होता है, तो 8 5 13 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 15 और यहाँ आ जाएगा 33। फिर उसके बाद अगर आप इसमें 21 और जोड़ देंगे, 20 जोड़ेंगे तो 53 और 54 आ जाएगा। 50 चाहिए तो 50 तो भाई इसी वाले में मिल जाएगा, 40 से 60 वाले में मिल जाएगा 50। तो आपको क्या चाहिए, लोअर कितनी है 40 और अपर कितनी है 60। तो देख लेते हैं क्या चाहिए इन्हें, तो इन्हें क्या चाहिए भाई हमें, हमसे अपर, तो 60 आ जाएगा। फिर इसका जवाब 60 हो जाएगा अपर वाली में, तो ठीक है जी 60 हो गया। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या बोलता है, इसी तरीके से उन्होंने हमें ये दे रखा है और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, इस तरीके से कार्यक्रम दे रखा है। अब देखते हैं ज़रा, और तो कुछ दे नहीं रखा मुझे नहीं लगता, ठीक है। आइए ज़रा, वो कह रहा है 25 से 29 इज द क्लास मार्क, क्या होगा इसका क्लास मार्क, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो 29 और 25 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 4 यहाँ से लगाइए, एक तो 54 आ जाएगा, 54 का आधा करेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि इसका कितना आ जाएगा बच्चों 27 आ जाएगा क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क कितना आ जाएगा बच्चों 27 आ जाएगा, ओके। और वैसे भी ना 17 हो सकता था, ना 22 हो सकता था, ना 32 हो सकता, इनके बीच में ही होता। तो कॉमन सेंस से भी बच्चों ये यहाँ पर 27 ही आ जाता। अगला है एक्स आई डिनोट्स द क्लास मार्क एंड एफ आई डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर। तो एक्स आई इंटू में एफ आई करना है, तो एक्स आई मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। उन दोनों को जोड़िए, जो इंटरवल्स दे रखे हैं उन दोनों को जोड़िए, डिवाइड बाय 2 करिए, वहाँ से एक्स आई मिल जाएगा। एफ आई गिवन है, तो एक्स आई इंटू में एफ आई को मल्टीप्लाई करके उन सबका सम निकालना होगा आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे बताना है, तो उसका सम कितना आ रहा है बच्चों, देख लीजिए। एक्स आई आप लोगों ने इस तरीके से निकालनी है और यहाँ पर ये सम आ रहा है बच्चों इसका। तो अल्टीमेटली आप लोग क्या करेंगे, इन सबका सम करेंगे तो 1265 आ रहा है। कोई मीन निकालने को क्या देगा, तो बस इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अगर मीन निकालने के कह दिए तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जब सब इतना कह रहा है तो बस इतना ही कर दो, ठीक है। फिर द मीन टाइम रिक्वायर्ड, देखिए मैंने कहा था, तो जो आ रहा है बच्चों उसे 50 से डिवाइड कर दो, यानी कि 25.3 आ रहा है। यानी कि कितने घंटे लगेंगे, 25.3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है जी, 25.3 घंटे लग जाएंगे। अब वो बोल रहे हैं इफ अ वर्कर वर्क्स 8 आवर्स इन अ डे देन अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है वो, कंप्लीट द डे, मतलब वर्क को कंप्लीट करने, काम कितने घंटे का है 25.3 घंटे का। तो 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 16 3 24, तो सॉरी 16 3 24 करो, 8 3 24 हो जाएगा। तो अगर 8 3 24 हो रहा है तो यानी कि 3 दिन में हो जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली बोला है, एग्जैक्टली नहीं बोला है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप पॉइंट डे वे में नहीं बता सकते इसको, आपको एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट डे में बताना है। तो 24 घंटे का काम तो 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1 घंटे कुछ का, तो वो उसी के आसपास हो जाएगा। तो 3 दिन बोल सकते हैं हम इसको, देख लीजिए 3 डेज ही है। फिर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये तो सभी बताते हैं यार, मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मॉड हो, सब सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ ही अप्रोच कर रहे होते हैं। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ड्यूरिंग द एनुअल स्पोर्ट, तो यहाँ पर भाई लोग भाग रहे हैं मेरे ख्याल से, सेकंड की बात कर रहे हैं और स्टूडेंट इतने, ये सब भाग भूग रहे हैं भाई।
ठीक है। तो किसी ने इतना टाइम लिया, इतना टाइम लिया, इतने स्टूडेंट ने इतना कंप्लीट किया, इतना कंप्लीट किया, कुछ इस तरीके से टाइम चल रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द मॉडल क्लास? मॉडल क्लास हाईएस्ट कौन सा है बच्चों? ये है। तो यानी कि यहाँ पर क्या पूछा उन्होंने? क्लास मार्क। तो उन्होंने क्लास मार्क पूछ लिया। इसका क्लास मार्क बच्चों क्या होता है? 60 प्लस में 80 डिवाइड बाई 2, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा? 70। तो यानी कि यहाँ भी कितना हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा बच्चों। क्लास मार्क पूछा है उन्होंने हमसे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दिस कि द मॉड ऑफ द गिवन डाटा, मॉड ऑफ द गिवन डाटा। आइए जरा बच्चों, मॉड ऑफ द गिवन डाटा की अगर कोई मेरे से बात कभी भी करता है तो मैं क्या करूँगा? तो ये तो आपका F1 हो जाएगा, ये आपका F0 हो जाएगा, ये आपका F2 हो गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका L हो जाएगा, इन दोनों के बीच यानी कि H आपका 20 हो जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म हो गई बच्चों। यही चीज़ अब आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट मतलब पुट करनी है फॉर्मूला में। और आइए जरा फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हम लोगों को तो सारी वैल्यूज़ पता है अब, तो जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। L इतना आ गया बच्चों, F1 माइनस में F0, 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में 20 यानी कि H। इसे कैलकुलेट करेंगे आप 73.33, इसका सही जवाब आ जाएगा आप सब लोगों के पास, ठीक है। फिर मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डाटा, मीडियन क्लास पूछ रहा है। आइए ज़रा मीडियन क्लास पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको करना पड़ता है भाई, पहले तो हमको पता होना चाहिए यहाँ पर ये 1 है, ये 5 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब 20 बाय, अगर मैं 20 बाय 2 करूँगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो 10 करेंगे तो 10 कहाँ मिलेगा? यहाँ कहीं मिलेगा। तो 60 और 80 है, लोअर 60 है और अपर 80 है। तो लोअर 60 है, अपर 80 है, ये रहा, ठीक है। मीडियन क्लास मिल गई आपको। फिर इसके बाद आप लोगों को बोला है सम एंड द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मोड। मीडियन तो ये रहा और मोड लोअर, तो भाई 60-60 ही हो जाएगी फिर तो। लोअर ही लिमिट की बात बोले उसने मेरे ख्याल से, तो 120 आ जाएगा बच्चों। दोनों की 60-60 ही हैं, तो 120 आ जाएगा। दोनों ही सेम क्लास में जा रहे हैं ना, तो क्या करें? दोनों की लोअर लिमिट जो है वो 60-60 है, तो कितना आ जाएगा? 120 हो जाएगा। अगला, मीडियन टाइम ऑफ द गिवन डाटा। मीडियन निकालना है बच्चों अब हमें। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F आ जाता है यहाँ पर, और इंटू में बच्चों H आ जाता है। आइए ज़रा डाटा में से वैल्यूज़ निकालने चलते हैं। अगर बच्चों ये यहीं से निकाल लेते हैं, डाटा में से वैल्यूज़ यहीं पर निकाल लेते हैं बच्चों, तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास क्या होता है? ये आ गया आप लोगों के पास CF। तो देखो, अगर आप लोगों को डिवाइड बाय करना है यहाँ पर, तो आपके पास 10 आ जाएगा। 10 के लिए तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा बच्चों आपका L, आपका H कितना हो जाएगा बच्चों? 20। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बोलूँ तो ये आ जाएगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बच्चों 8 आ जाएगी। फ्रिक्वेंसी ये, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये है, और n/2 बच्चों, सॉरी 20/2 कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास? ये n/2 हो गया। CF मिल गया, F मिल गया, L मिल गया, H मिल गया। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर बच्चों। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर कर दो अब तो, ठीक है। मीडियन निकालना है आप लोगों को, देख लीजिए। L ये रहा, n/2 20/this, CF 8 आ गया और फ्रीक्वेंसी 7 आ गई, इंटू में 20 आ गया, ये 60 हो गया। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65.7। क्लियर है? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों को क्या दे रखा है? 100 मीटर और 200 मीटर रेसेस यूजुअली स्टॉप वॉचेस। तो यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है। अगर यहाँ पर भी क्युमुलेटिव निकालने तो 8, 9 और 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 14 यहाँ आ जाएगा और 15 यहाँ आ जाएगा। तो 15/2 करोगे तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। तो यानी कि ये हो गई हमारी मीडियन के बारे में। ये तो बात हो गई मीडियन के बारे में। मोड के बारे में कोई बात करेगा तो मोड के लिए भी बच्चों यही रहेगा, मीन और मोड दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यहीं पर दिख रहा है सब लोग, ठीक है जी। आइए ज़रा, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, अपर लिमिट 20 है भाई, 20 है, अपर लिमिट 20 है। फिर इसके बाद लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, भाई लोअर 10 है। कितना है बच्चों? 10 है। सी हो गया इसका जवाब। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस में यूज़ की जाती है बच्चों? मीडियन में, एज ऑब्वियस, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ मेनी पार्टिसिपेंट कंप्लीटेड द रेस विद इन 40 सेकेंड। देखिए बच्चों, 40 सेकेंड की बात करें तो ये रहा 40 सेकेंड, 40 सेकेंड के यहाँ तक ही। तो यहाँ तक का सम कितना है? 14 है। तो 40 से पहले 14 लोगों ने रेस को ख़त्म कर दिया था, 40 सेकेंड से पहले। तो 14 लोग हैं बच्चों ये, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारे केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चंस को।
और बच्चों स्टैटिस्टिक के भी केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं एंड आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो भी टेबल आपकी बनती है उस टेबल को आप अपने सामने रखें, तभी सारे के सारे क्वेश्चंस करें। टेबल सामने होगी तभी आप सारी की सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो और मैं तो कहूँगा कि हर एक क्वेश्चन में से ज़्यादा सवाल निकाल करके खुद से करें। ठीक है, तो और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं गए हैं केल्विन 9 एंड 10 पर, तो वहाँ पर भी जाकर के देखिए। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, आप देखिए वहाँ पर। आप लोगों को वन शॉट्स, माइंड मैप्स, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पर अपलोडेड हैं, तो आप सभी लोग वहाँ पर भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। और साइंस स्ट्रीम चाहिए या कॉमर्स स्ट्रीम, उनके भी यूट्यूब चैनल हमारे ऑलरेडी हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो भी जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन क्या अभी तक आप लोगों ने चेकआउट किए हमारे वन शॉट वाली प्लेलिस्ट, हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियोस में क्या किया है कि आप लोगों को ये बताया कि हर एक चैप्टर से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स में किया है, और ये मार्क वाइज वीडियोस। तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।